सब मुझे मैसेज कर रहे हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सो लेट, जस्ट वांटेड टू नो इफ यू आर फाइन। अपने पैर का ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। माय अपॉलॉजीज वंस अगेन। ओह माय गॉड। हाँ तो संजना, कोई भी अच्छा और समझदार इंसान ना ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही मैसेज करेगा संजना। तू इसको ना ज्यादा सीरियसली मत ले। जस्ट कम आउट ऑफ योर ऑब्सेशन यार। ऑब्सेशन? कोई भी क्रश, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, ऑब्सेशन, ये सारे प्यार के ही तो स्टेजेस हैं। और तू जानती है, इन सारे स्टेजेस को ना मैं पार कर चुकी हूँ। और अब जो कुछ भी बचा है ना वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्यार है, प्योर लव। यार रीना, आई लव हिम। जानती है, ये एक तरफा प्यार है ना, ये एक नशा होता है, कभी ना उतरने वाला नशा, जहाँ पे कुछ खोने की गुंजाइश ही नहीं होती। सिर्फ पाने की उम्मीद है। देव, टाइम क्या हुआ है? 9 बज रहे हैं। हाँ? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? देर हो गई बहुत। सर फटा जा रहा मेरा। पता था मुझे, इसीलिए ये लो, जिंजर, लेमन और पोमेग्रेनेट। इससे तुम्हारा हैंगओवर खत्म हो जाएगा। हैंगओवर? मैंने कल रात पी ली क्या? मुझे याद नहीं है देव, कब? तुमने गलती से कोई स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी ली थी। So that is all history. मैंने कुछ किया, कुछ कहा, कब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल के बारे में। क्या हुआ बताओ ना। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन जो कल तुमने किया पार्टी में सबको याद रहेगा। मुझे लग रहा है कहीं तुम्हारा कोई मीम ना बना दे। अगर मीम बना दिया तुम तो फेमस हो जाओगी। लेकिन हाँ, आई एम स्टिल वरीड फॉर यू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल के बारे में। मैंने कुछ किया, कुछ कहा। ओके ओके ओके, रिलैक्स। मैं बस तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट कर रहा था हेडेक से। बेटर फील हो रहा है? तुम पता है कितनी क्यूट लग रही थी ड्रंक, बहुत ही क्यूट। मैंने ऐसा क्या किया बताओ ना प्लीज। ज्यादा कुछ नहीं, बस संजना के साथ थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी, उसके साथ लिटिल रूड, दैट्स इट। मैंने क्या कहा उसे? अरे बाप रे, ऑफिस से कॉल्स आने लगे। अच्छा मुझे चलना होगा, तुम आज रिलैक्स करो, ओके? टेक इट इजी, बाद में बात करते हैं। हेलो। ये ऐसे मैंने क्या कर दिया? संजना को क्या कह दिया? मुझे माफी मांगनी चाहिए क्या? हेली को फोन करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ। हाँ, ब्लूप्रिंट तो है मेरे पास। हाँ, एक सेकंड होल्ड करो। एक सेकंड। हाँ, लेफ्ट वाला देखो, जो लेफ्ट में डेक। हाँ, व्रत के सामान की लिस्ट देनी थी, वो इसे तो वक्त ही नहीं है बात सुनने की। काम करती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, बाद में फोन कर दूंगी और बता दूंगी क्या करना है इसका। मेरा चुबू उठ गया। चलो अब मैं पसंदीदा चीकू शेक पिलाती हूँ। आजा आजा आजा, चलो मेरा बच्चा चीकू शेक पिएगा ना? हाँ ठीक है, ओके ओके, डन डन, बाय बाय।
शुभ बेटा, ये देखो आ गई नाव। ये ग्रीन वाली आपकी और ये पिंक वाली मेरी। अब दौड़ो दौड़ो। जीजी आज तो फास्ट हो ना, प्रदोष वाला तो आपने फास्ट फूड मंगवाया? भाभी आज सुबह देव इतना व्यस्त था कि वो व्रत के सामान का पर्चा दे ही नहीं पाई उसे। अब ऑफिस जाएगा तो देख लेगा और ले आएगा सामान। एक जमाना था जब लोग जिंदा रहने के लिए काम करते थे। आजकल ये बच्चों की दौड़ भाग देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ काम के लिए जिंदा हैं। अपना देव भी कितना बिजी है, कहाँ वो पुरानी दिल्ली की गलियों में व्रत का सामान लेता ढूंढता फिरेगा। अरे ईश्वरी, मुझे तू लिस्ट दे देती ना तो मैं सामान ले आता। अपनी माँ के लिए देव कभी व्यस्त नहीं रहता भैया। अब देखिए वो ले आएगा सामान, चाहे कितना भी व्यस्त हो, मेरे काम के लिए वो समय निकालता ही है। और सच कहूं भैया, जब देव मेरी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है ना, तब यकीन होता है मुझे कि मेरा देव जरा भी बदला नहीं है। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं भैया, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में जिम्मेदारियों के बावजूद अगर उन्हें अपनी माँ के पाँव का दर्द भी पता चले और आंखों के आंसू भी दिखे, तो एक माँ के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। दादी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पापा का सूट पहनूंगा, तब मैं आपका सारा सामान लाऊंगा। अभी तुम मेरे पास आ जाओ। क्या समझदार हो गया ये मेरा बच्चा। मैं देव को एक बार बता देती हूँ। मुझे पता है कि माँ के लिए ये सब इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस फेज को रेडी करेंगे। ठीक है सर। तो हमारा पूरा स्टाफ यहीं रहेगा, तो इसकी जो भी इलेक्ट्रिकल और वाटर सप्लाई की प्लानिंग है वो हो जानी चाहिए। डन सर। मेरे को दीजिए प्लीज प्लीज सिट। या आर यू ओके मैम? या बेटर। क्या कहा डॉक्टर ने? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, बस थोड़ी सी स्वेलिंग है। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिनों में चली जाएगी। पेन किलर्स दिए हैं तो उससे पेन कम है। सो आई एम फाइन। मैं देखता हूँ सर, सारा काम शुरू करवाता हूँ। ठीक है। आई एम सो सॉरी, जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यू नो, तुम्हें अपने कैबिन में ही रहना चाहिए। कुछ भी काम होगा तो मैं वहाँ आ जाऊँगा। इनफैक्ट तुम घर से भी काम कर सकती हो। नहीं, अगर मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो फिर आपसे कैसे मिलूंगी? मेरा मतलब है कि अप्रूवल्स, डिस्कशंस अगर सामने से हो तो बेहतर है ना। घर से वैसे कहाँ हो पाएंगे। एक्चुअली जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सोनाक्षी की ड्रिंक किसी के साथ एक्सचेंज हो गई थी और उसके बाद वो थोड़ा हाई फील कर रही थी। उसे तो याद भी नहीं है उसने तुमसे क्या क्या कहा। यू नो व्हाट, मेरे लिए मेरा स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, तो यू कैन गेट इन टच विद मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके? मैं सिर्फ एक स्टाफ मेंबर हूँ आपके लिए। श्योर सर, नो वरीज, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। सो डोंट वरी। RCA मिस्टर लोधा, ही वांट्स टू मीट यू टुमारो। तो कल 4 से 6 के बीच में? एक सेकेंड। नो, नॉट पॉसिबल। कल 4 से 6 ब्लॉक्ड है। ओके सर, I'll tell him. जी हाँ हाँ, मैं वहीं पे आता हूँ। ओके। जहाँ तक मुझे पता है देव सर की कोई इस टाइम पे बिजनेस अपॉइंटमेंट है नहीं। MTS क्या हो सकता है? कुछ इम्पोर्टेंट? सुखी जी, आप जानते हैं कि MTS क्या होता है? हाँ सिंपल, माता रानी तेरा सहारा। हमारे पंजाब में ट्रकों के पीछे ऐसे लिखा रहता है, सिंपल। MTS
देव अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। एम्प्टी का कुछ मतलब साथ में है क्या? एस फॉर सोना, डेफिनेटली, बट व्हाट इज एम्प्टी-एस? मेरी कजिन ने ये वीडियो भेजा मुझे, ये देखिए। देखिए मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग। देखो मैं संजना से कैसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले तुम देव को कॉल क्यों करती हो रात में? मैसेज नहीं कर सकती? इतना इम्पोर्टेंट? I can understand your embarrassment, but who is this संजना? और तुम्हारे लिए इतना मैटर क्यों करती है ये? ऐसा कुछ नहीं है। संजना इंटीरियर डिजाइनर है। देव ने उसे अभी अभी हायर किया है। हम शो अपने काम में अच्छी होगी इसलिए तो हायर किया। देव के आसपास रहती है और ऐसा नहीं कि मैं वो जेलस टाइप वाइफ हूँ या इनसिक्योर हूँ। आई नो देव लव्स मी और इतने सारे सेशंस करने के बाद तो हम इतने स्ट्रांग हो गए और मैं डाउट नहीं करती उससे, पर संजना आसपास होती है तो अजीब लगता है। It's okay to feel that way. Don't worry. नॉर्मल कैसे है? मतलब तुम कह रही हो कि तुम जेलस टाइप वाइफ नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत जेलसी होती भी है तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। इनफैक्ट ये साइन है कि तुम देव से और ज्यादा प्यार करने लगी हो। ऐसा? S is definitely for Sona. पर empty. Hey, Mona. Hi. हाय। मुझे सोना मैम के ऑफिस का नंबर चाहिए था, कुछ काम है। दे सकते हो प्लीज? या श्योर, मैंने आपके नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया है। कूल, थैंक यू। हेलो, हाय, मैं देव दीक्षित सर के ऑफिस से बोल रही हूँ। मुझे सोना मैम का अपॉइंटमेंट चाहिए था कल 4 से 6 के बीच में। आई जस्ट वांटेड टू नो हर अवेलेबिलिटी। इज शी फ्री? ओह, डॉक्टर नव्या आनंद के साथ अपॉइंटमेंट है। कूल, नो प्रॉब्लम, मैं कोई और स्लॉट बुक कर लूँगी। ऑलराइट, या, थैंक यू। डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डॉक्टर नव्या आनंद, मैरिज थेरेपिस्ट, MTS। Now I get it. Marriage therapist and S for Sona. Good job, Sanjana. But why a therapist? जतिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? He's my special guest for the evening. Thank you, जतिन, हमेशा सोनाक्षी का साथ देने के लिए। मैं 7 साल इससे दूर रहा, लेकिन तुमने इसे सपोर्ट किया। कुछ जोड़ा तभी जाता है जब कुछ टूटा हो। And I'm sure उनकी शादी में कुछ तो प्रॉब्लम है। You were right, संजना। नहीं, ऐसे अप्रूवल नहीं दे सकते। उनके ऑफिस में जाके उनसे मिलना चाहिए हमें अभी। फॉर श्योर सर, मैं बाकी की डिटेल्स कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं सर। ठीक है। मिस बोस, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? करना तुम्हें नहीं है, करना मुझे है। 2 बातें कहनी है मुझे तुम्हें, एक थैंक यू और एक सॉरी। सॉरी किस लिए? मैंने वो पार्टी की वीडियो के
देख लिए। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसे देव, इतनी एम्बैरेस फील कर रही हूँ उसकी वजह से। इट्स ओके, रिलैक्स। पार्टी में ऐसा अक्सर हो जाता है। और ये बताओ कि थैंक्स किस लिए? थैंक यू इसलिए कि देव, मैं इतनी ड्रंक थी लेकिन तुमने इतने अच्छे से, इतने प्यार से मुझे संभाला। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस प्यार से मुझे संभाला, इसलिए थैंक यू। इसीलिए तो पार्टनर्स होते हैं। जब मैं ड्रंक होऊंगा अगली बार तो तुम मेरी हेल्प कर देना। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, सब बराबर। देव सर, आपका वॉलेट। अरे देव सर, देव सर तो चले गए। वो माँ के व्रत का सामान ना, उसका लिस्ट बना था, शायद माँ ने तुम्हारे वॉलेट में रखा है, वो लेते आना ना प्लीज घर। ठीक है, ओके डन। व्हाट हैपेंड सर? माय वॉलेट, वो पता ऑफिस। आपका वॉलेट ऑफिस में रह गया। Will collect it on my way back. Okay, sir. ऑफिस में। थैंक गॉड, मिल गया। सिंगाड़े का आटा, सामा चावल, साबूदाना, चंदन, अगरबत्ती, रोली कपूर। ये लिस्ट, ये क्या है? देव सर के वॉलेट में। मेरी लाइफ में एक गाइडिंग स्टार जरूर रहा है, मेरी माँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। और ईश्वरी इन्फोटेक का ये नया इनिशिएटिव, ये लॉन्च उन्हीं की दुआओं का नतीजा है। ये लिस्ट फिर देव सर की मॉम की हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें तो घर की डॉटर इन लॉ हैंडल करती है नॉर्मली। फिर देव सर क्यों? आई थिंक सोनाक्षी देव सर की फैमिली से इतनी क्लोज नहीं है। ये हो सकता है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैं देव सर के ऑफिस से आई हूँ व्रत का सामान पहुँचाने। आजकल गर्ल भी होम डिलीवरी करने लगी है। कोई इतने गुड क्लोथिंग वियर करके सैलरी भी मोर मिलती होगी फिर। ओके ओके, अब बिल गिव करो। कौन सा बिल? कौन आया है भाभी? कौन हो बेटा? ये सामान क्या ले आई हो? ओह नो, देव सर की माँ तो ये लग रही है।